हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ाई करेंगे क्लास 8 का अभ्यास 1G। लास्ट वीडियो में हमने 1F तक कंप्लीट पढ़ाई कर लिया था। तो देखिए, पहले सवाल में कह रहा है निम्न युग्मों को प्रथम संख्या से दूसरी संख्या में भाग दीजिए। तो यहाँ पर हमने 2 प्रश्न और एक ये 3 प्रश्न हमने लिख लिया है। तो देखिए, हम बारी बारी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें भाग करने के लिए कहा है। देखिए, कॉमा ये जो है, ये एक संख्या ये है, एक दूसरी संख्या है। इसमें ये पहली संख्या है, दूसरे से भाग करने को कहा है। तो कॉमा की जगह हम क्या लगा देंगे? भाग का चिन्ह। तो देखिए, कब आप हमेशा याद रखिएगा, भाग में हम कभी काट नहीं सकते हैं। भाग को पहले गुणा में बदला जाता है। तो हम इसको गुणा में जब बदलेंगे, एक और नियम है, भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो उसके दाएं साइड वाली जो संख्या होती है वो पलट जाती है। यानी जो माइनस जो नीचे रहता है वो ऊपर हो जाता है और जो ऊपर रहता है वो नीचे हो जाता है। तो ये -10 हमारा ऊपर आ गया और 1 कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो देखिए, अब ये कट रहा है तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब कुछ नहीं कटेगा तो बचा हमारा क्या? -8 और यहाँ बचा गुणा में -2। माइनस का माइनस से प्लस 8 दूना 16। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे दूसरी में देखते हैं। भाग करना है, कॉमा की जगह हमने भाग लगाया, -12/7। ठीक है, अब देखिए, सबके नीचे /1 होता है। यहाँ 18/1। भाग के बाएं साइड वाला नहीं हम चिन्ह बदलते हैं, भाग को गुणा में बदलते हैं और दाएं साइड वाली संख्या पलटती है। ये आप याद रखेंगे। तो 7 हमारा ऊपर चला गया, -12 आ गया नीचे, कट जाएगा। 6 यहाँ 18 और 6 दूना 12। तो हमारा बचा क्या? यहाँ बचा 3/1 गुणे में 7/-2। तो हम गुणा कर लेंगे, 3 सत्ते 21 हो गया और 1 दुक्के 2 हो गया। ठीक है, तो 2 यहाँ, अब ये माइनस में है तो हम माइनस में नहीं लिखते हैं। आंसर हमेशा जो माइनस नीचे है उसको हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर करके। तो माइनस का 21/2 हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे तीसरे में देखते हैं। -8 कॉमा की जगह हमने भाग करा, 5/-16। फिर देखिए, सब के नीचे /1 होता है, भाग गुणा हो गया तो -16 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, 5 आ गया नीचे। ठीक, कुछ नहीं कटेगा तो हम सामने सामने गुणा कर लेंगे। माइनस का माइनस से गुणा प्लस, और 16 8 128 हो गया और /5 एकम 5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने बारी बारी से तीनों सवालों को सॉल्व कर लिया। कॉमा था, भाग करने को कहा था, हमने भाग किया। भाग को गुणा में बदल कर ही सॉल्व करते हैं। तो जब भाग को हमने गुणा में बदला तो दाएं साइड वाली संख्या जो थी वो पलट गई, यानी जो ऊपर था वो नीचे हो गया, जो नीचे था वो ऊपर हो गया। फिर 5 से कट गया 2 बार में, अब -8 -2 बचा, गुणा कर लिया हमने, 16 हो गया। ऐसे ही हमने तीनों सवाल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चौथी सवाल अब हम देखते हैं। चौथी है 65/-14 कामा -13/7। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब माइनस को हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो माइनस को हमने ऊपर लिख लिया। अब ऐसे भी ऋणात्मक रहता है, ऐसे भी ऋणात्मक रहता है, तो माइनस को हम ऊपर ही करके लिखते हैं। कॉमा की जगह हमने भाग लगाया क्योंकि भाग करने को कहा है, और -13/7। फिर देखिए, भाग को हम किस में बदलेंगे? गुणा में। तो संख्या पलट जाएगी, 7 हमारा ऊपर चला गया और -13 कहाँ गया? नीचे। माइनस से माइनस कट गया, 13 एकम 13, 13×5 = 65 और 7 एकम 7, 7 दूना 14। बचा क्या यहाँ हमारा? 5 एकम 5 /2 एकम 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे इसमें देखते हैं। 5/12 भाग करने को कहा है, कॉमा की जगह भाग हो गया और माइनस में 4/9। फिर देखिए, भाग गुणा हो गया, भाग में कभी नहीं काटते हैं हम, गुणा में ही कटता है। तो 9 हमारा चला गया ऊपर, और माइनस को ऊपर ही लिखेंगे। 4 कहाँ आ गया? नीचे। ठीक है, तो कटेगा, 3 3 9, 3 चौके 12। अब नहीं कटेगा, तो देखिए ध्यान से, बचा क्या हमारा? 5/4,
फिर गुणे में -3/4। तो प्लस और माइनस हमारा क्या हो गया, -5 तियाँ 15, 4 चौके 16। ये हो गया हमारा आंसर। इस वाले में देखते हैं 3/4, सबके नीचे बटे 1 होता है तो हमने लगा दिया, भाग करना है। यहाँ हो गया हमारा -9/1। भाग को बदलेंगे किस में, गुणा में, तो 1 हमारा ऊपर चला गया। अब माइनस ऊपर रखे रहेंगे, नीचे नहीं लाते हैं, ठीक है। देखिए कटेगा, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। अब कुछ नहीं कटेगा तो प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, और 1 एकम 1 बटे में 4 तियाँ 12। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। हमने क्या किया, कॉमा की जगह भाग लिखा, भाग को गुणा में हमने बदला तो क्या हुआ, संख्या पलट गई, जो नीचे था वो ऊपर हो गया। तो हमारा कट गया 13×5 = 65, और 7 एकम 7 दूना 14, 5/2 आ गया। यहाँ भी ऐसे हमने गुणा में बदला तो 9 और 12 कट गया, -15/16 आ गया। यहाँ भी ऐसे -1/12 आ गया, ठीक है। अब हम दूसरी सवाल में चलते हैं। देखिए दूसरे में कह रहा है भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्न कथन सत्य हैं या असत्य। भाग की क्रिया करना है हमको, तो पहली सवाल में कह रहा है -1/8 भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको कर लेते हैं भाग की क्रिया करके। देखिए -1/8, अब भाग को हम बदलेंगे गुणा में, तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब देखिए कट गया हमारा 4 एकम 4 और 4 दूना 8, बचा क्या, तो बचा हमारा -1/2 यहाँ बचा, और 1/3 यहाँ बचा। माइनस और प्लस माइनस हो गया, 1 एकम 1, 2 तियाँ 6। अब -1/6 आप बताइए, -1/6 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि हर जीरो ना हो, बाकी जितनी संख्याएं आएंगी वो क्या होंगी, परिमेय संख्या। तो यही कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है, तो हम कह देंगे हाँ ये हमारा क्या है, सत्य है। क्यों, पहला ऑप्शन क्या है, सत्य है, क्योंकि -1/6 परिमेय संख्या। हमने किया क्या, भाग को गुणा में बदला, क्योंकि भाग की क्रिया करनी है तो भाग में नहीं काटते, उसको पहले गुणा में बदलते हैं। तो 4 हमारा ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहाँ बचा -1/2 गुणे, यहाँ बचा 1/3, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 एकम 1, 2 तियाँ 6, और -1/6 क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरी देखिए, अगर दोनों तरफ बराबर आएगा तो सत्य है, नहीं तो असत्य होगा। 8 बटे माइनस को ऊपर ही लिखे रहते हैं, -8/9 हो गया। भाग को हमने गुणा में बदला तो माइनस ऊपर ही रहने देंगे, तो हमारा क्या हो गया, -3 चला गया ऊपर और 4 कहाँ आ गया, नीचे, ठीक है। ऐसे इसमें देखते हैं, -4/3 भाग गुणा हो गया, तो -9 हमारा चला गया ऊपर और 8 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो देखते हैं कुछ कटेगा तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 4 एकम 4, 4 दूना 8। ऐसे इसमें भी 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो गया। देखिए क्या बचा, यहाँ बचा -2/3, फिर गुणे में यहाँ क्या बचा, -1/1, ठीक है। यहाँ देखिए वही बचा -1/1, और यहाँ बचा -3/2। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एकम 2 बटे में 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एकम 3 बटे में 2। अब ये दोनों मान देखिए बराबर नहीं आया है, तो जब बराबर नहीं आया है तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, असत्य, गलत है। दूसरा हमारा क्या है, गलत है। हमने करा क्या, माइनस हमेशा हम ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। तो -8/9 गुणे -3/4। अब ये भाग को गुणा में बदला तो संख्या ऊपर नीचे हो गई, ऐसे इसमें भी किया हमने। फिर काट लिया, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो यहाँ बचा -2/3 गुणे में -1/1, यहाँ बचा -1/1 गुणे 3/2 माइनस में, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2/3, और यहाँ 3/2, दोनों का मान बराबर नहीं आया, तो ये क्या है, हमारा असत्य है। आगे देखते हैं। देखिए तीसरी में है -15/56 भागे 1 बराबर 1 भागे -15/56। तो देखिए -15/56
भाग को हमने गुणा में बदला तो हम जानते हैं सभी संख्याओं के नीचे बटे क्या होता है, 1 होता है। तो 1 ऊपर चला गया, वही रहेगा 1/1। यहाँ हमारा देखिए 1/1, भाग को हमने गुणा में बदला तो ये 56 कहाँ चला गया, ऊपर। माइनस हमेशा हम ऊपर ही रखे रहेंगे, ठीक है। 56 ऊपर चला गया, 15 कहाँ आ गया, नीचे। ये ऐसे भी ऋणात्मक है, ऐसे भी ऋणात्मक है, तो माइनस को हम ऊपर ही रखते हैं। देखिए कट जाएगा हमारा, 3 पचे 15, नहीं कटेगा, ठीक है। तो जब ये नहीं कटेगा तो क्या मतलब है इसको काट के, माइनस और प्लस हमारा क्या हो गया, माइनस, और 15 एकम 15, 56 एकम 56, फिर प्लस माइनस माइनस, 56 एकम 56 हो गया बटे में 15। तो देखिए दोनों तरफ का मान जो है वो बराबर नहीं आया है। जब दोनों तरफ का मान बराबर नहीं आएगा तो हम तीसरा क्या कहेंगे, तीसरे वाले ऑप्शन को, कि ये भी क्या है हमारा, असत्य है। तीसरा क्या है, असत्य। हमने देखिए -15/56 भाग को गुणा में बदला तो 1/1 हो गया। अब 1 ऊपर नीचे आएगा, सेम संख्या ही रहेगी, तो 56 ऊपर चला गया, माइनस ऊपर ही रखते हैं, 15 आ गया नीचे, माइनस प्लस माइनस हो गया, 15 एकम 15, 56 एकम 56, प्लस माइनस माइनस हो गया, 56 एकम 56, 15 एकम 15। अब ये कटेगा नहीं तो हमने नहीं काटा, दोनों तरफ मान अलग अलग आया है, तो ये क्या है, असत्य है। इसको देखते हैं, अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो सत्य, नहीं तो असत्य। भाग को हमने गुणा में बदला तो हमारा क्या हुआ, 10 चला गया ऊपर, ठीक है। और ये माइनस का 9 अब नीचे इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमारा कट जाएगा, ठीक। -9 से पूरा -9 कट गया, 10 से कट गया 10, बचा क्या, 1, 1 बराबर 1 आ गया, यानी दोनों तरफ का मान बराबर आ गया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सत्य है। हमने यही किया, -9/10, भाग को गुणा में बदला, संख्या ऊपर नीचे हो गई, -9 से -9 कट गया, 10 से 10 कट गया, दोनों तरफ का मान बराबर आ गया, तो ये क्या है हमारा, सत्य है। अब हम तीसरी सवाल देखेंगे। तीसरे में कह रहा है सरल कीजिए। हमने तीसरे में 3 प्रश्नों को उतार दिया और बारी बारी से एक एक को सॉल्व करेंगे। देखिए 2/3 भाग को किस में बदलेंगे, गुणा में, तो संख्या पलट जाएगी, ठीक है। और माइनस को ऊपर ही रखते हैं, -5/4 कहाँ आ गया, नीचे, तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब नहीं कटेगा, यहाँ 1 है, यहाँ -5 है, तो प्लस और माइनस हमारा हो गया माइनस, और 5 एकम 5/2 तियाँ 6, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें देखते हैं, सबके नीचे /1 होता है, तो -4/1, भाग है तो ये गुणा हुआ, तो 5 हमारा कहाँ आ गया, ऊपर। अब माइनस है तो माइनस ऊपर ही रहने देंगे, और 3 कहाँ चला आया, नीचे, ठीक है। तो अब कटेगा है ही नहीं, गुणा कर लेंगे, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो गया, और 5 चौके 20/3 एकम 3, ये हो गया हमारा आंसर। तीसरे में देखिए, इसमें भी /1 हो गया, -6/7। अब भाग है तो गुणा हुआ, 1 हमारा ऊपर गया, माइनस ऊपर ही रहने देंगे, अब 15 कहाँ आ गया, नीचे, ठीक है। 3 दूना 6 और 3 बचे 15, तो देखिए क्या बचा, -2/7 गुणे फिर -1/5, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एकम 2 होता है, और 7 बचे 35 होता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए हमने क्या किया, भाग को गुणा में बदला, वही जो पहली सवाल से कर रहे हैं वही हमने किया, गुणा में बदलो काट दो, गुणा में बदलो काट दो, ठीक है। चलिए अब हम आगे एक सवाल देखते हैं। देखिए चौथी क्या है, तो चौथी में भी वही करना है हमको, भाग है गुणा में बदलेंगे, -1/8, भाग को हमने गुणा में बदला, 4 कहाँ चला गया, ऊपर, 3 आ गया नीचे, काट लेते हैं इसको, 4 एकम 4, 4 दूना 8, बचा क्या, -1/2, और गुणे में यहाँ बचा 1/3, तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, 1 एकम 1 और 2 तियाँ 6, ये हो गया हमारा आंसर। इसमें देखते हैं, 15/3
7, भाग को हमने गुणा में बदला तो माइनस को ऊपर ही रखेंगे, 7 चला गया ऊपर, अब 5 कहाँ आ गया हमारा, 5 हमारा आ गया नीचे। तो देखिए 7 से कट गया 7, ठीक है, और 5 एक कम 5, 5 तियाँ 15, तो बचा क्या हमारा, यहाँ बचा 3, और यहाँ 1, 7 एक कम एक बार में गया तो यहाँ बचा -1, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 3 एक कम 3 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें देखिए -7/12 भाग है तो ये गुणा हो गया, तो 3 कहाँ चला गया ऊपर, ठीक है, माइनस को ऊपर ही रखते हैं, 2 कहाँ आ गया नीचे आ गया। देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, अब नहीं कटेगा तो यहाँ बचा -7/4, और यहाँ बचा क्या, तो यहाँ बचा हमारा -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 एकम 7 और 4 दूना 8, यही हो गया हमारा आंसर। देखिए हमने भाग को गुणा में बदला, उसके बाद 4 एकम 4 दूना 8, 1/2 यहाँ बचा, 1/3 यहाँ बचा, माइनस प्लस माइनस 2 3 6, ऐसे हमने सबको बारी बारी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम चौथी सवाल देखते हैं। देखिए चौथी में कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है, दूसरी संख्या बताइए। ऐसे समझते हैं, जैसे हमने कह दिया कि हमारी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करे पे 8 आता है, क्या आता है 8 आता है। वही कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा कितना है 8 है, उसमें से हमको एक संख्या, मान लीजिए हमको एक संख्या उसमें से हमको पता है, कौन सी 4, यही एक संख्या हमको पता है और दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या का मान लेंगे x, ठीक है, ऐसे करके कर लेंगे। तो देखिए यहाँ ये 4 गुणे x क्या हो जाएगा, 4x बराबर 8, और ये जो 4 यहाँ गुणा में है वहाँ जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो ये कट गया, 4 दूना 8, तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 2 होगी, यहाँ जैसे कि हमने करा है। ऐसे ही अब देखिए पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 2, दोनों गुणा करें कितना है 8, ऐसे ही हमें इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे ही हमको सॉल्व करना है। तो देखते हैं, देखिए तो हम क्या करेंगे, हमें जो पता है पहले उसको लिख लेते हैं। हमें पता है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमें पता है, कितना है वो भाई, तो -6/7 है। उसमें से एक संख्या भी पता है हमको, एक संख्या देखिए हमें पता है, एक संख्या क्या है, तो -8/5 है, ठीक है। यानी जैसे हम कह दें कि दो संख्या गुणा करे 12 है, और वो कौन सी संख्या 4 और 3 होगी, तो उसमें से मान लीजिए हमें 4 ही पता है, 3 ही निकालना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी वही है। तो देखिए जो दूसरी संख्या हमें नहीं पता तो हम मान लेंगे, माना दूसरी संख्या क्या है, माना दूसरी संख्या बराबर x, हमने क्या मान लिया x। अब ध्यान समझना, एकदम कह रहा है कि दुई संख्या का गुणा करे पे, तो ये दुई संख्या हो गई, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई। कह रहे हैं नहीं दुई जने का गुणा करे पे गुणनफल कितना आता है -6/7। तो देखिए अब सब कंफ्यूज नहीं होना है, कह रहा है पहली दूसरी संख्या दोनों जने का जब गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल कितना है -6/7। तो देखिए पहली संख्या हमारी -8/5 है और दूसरी संख्या है हमारी x, कह रहा है इन्हीं दोनों को गुणा करने पर गुणनफल कितना आता है, तो यहाँ देखिए -6/7, हमने ऐसे कर लिया। तो इसमें हम दूसरी संख्या आसानी से निकाल लेंगे जो कि हमसे पूछा है। तो देखिए x बराबर क्या होगा, जब यहाँ -8/5 आपका गुणा में है तो इक्वल के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये -8/5 यहाँ गुणा में था, इक्वल के उधर गया तो किस में हो गया, भाग में, ठीक है। तो यहाँ -8/5 हमारा किस में हो गया, भाग में। अब देखिए आगे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ थोड़ा हम लाइन खींच के देखिए x बराबर
-6/7 हम जानते हैं भाई कि हम भाग में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, भाग को किस में बदलेंगे, गुणा में। तो संख्या ऊपर नीचे होती है, तो माइनस को हम ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। 5 हमारा चला गया ऊपर और 8 आ गया कहाँ, नीचे। कहाँ आ गया, नीचे। तो x बराबर देखिए माइनस, अब देखिए कुछ कटेगा तो ये कट सकता है हमारा, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, हम पहले इसको गुणा कर लेते हैं, उसके बाद काटेंगे। तो माइनस का माइनस से गुणा प्लस हो गया, और 6 पंचे हमारा क्या हो गया, 30, और 7 8 क्या हो गया, 56। अब इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, एक हमारा 10 होगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 8 16। अब नहीं कटेगा, तो x का मान हमारा कितना आया, 15/28। तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, 15/28 होगी। और जब आप इसको ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तब आपका योग गुणनफल यही आएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हमने कर लिया। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल दिया था, हमने लिख लिया, पहली संख्या इसमें से दी गई थी उसको लिख लिए, दूसरी संख्या नहीं पता थी तो हमने मान लिया, माना दूसरी संख्या बराबर x। अब कह रहा है संख्याओं यानी 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो हमने इनका और इनका क्या कर लिया, गुणनफल यानी गुणा कर लिया, और इनके गुणनफल कितना आ रहा, -6/7। अब -8/5 अचर है, गुणा में है, इक्वल के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये भाग में हो गया तो भाग में तो काट नहीं सकते, भाग को हमने गुणा में बदला तो संख्या ऊपर नीचे हो गई। फिर देखिए तो माइनस का माइनस से गुणा करें प्लस हुआ, 5 छंग 30 और 8 सते 56, काट लिया तो हमारी दूसरी संख्या क्या आ गई, 15/28, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 15/28। यही ज्ञात करने कहा था, हमने ज्ञात कर लिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं 5वीं सवाल। देखिए अब ये 5वीं सवाल भी सेम चौथी की जैसी है। यहाँ पे कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, इनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए वही करते हैं हम, पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया है, कितना है, -5/6। इनमें से एक संख्या दी है तो वो भी लिख लेंगे। एक संख्या है हमारी -7/12। दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा था, मान लेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर x। ऐसे ही करेंगे, कह रहा है इन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है, -5/6। तो देखिए पहली संख्या -7/12 है और दूसरी संख्या x है, कह रहा है इन्हीं गुणनफल कितना है, -5/6। यहाँ कहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो यही 2 संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या, कह रहा है इनके गुणा करें, गुणनफल कितना आ रहा, -5/6। देखिए -7/12 गुणा में है, अचर है तो इक्वल के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर आया तो क्या हो गया, ये भाग में, -7/12। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए भाग को अब किस में बदलेंगे, तो भाग को हम बदलते हैं गुणा में, तभी सॉल्व होता है। तो 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, माइनस को ऊपर ही रखेंगे, 12 आ गया ऊपर, और 7 कहाँ चला आया, तो नीचे आ गया, ठीक है। अब हम पहले इसको गुणा कर लेंगे, उसके बाद काटेंगे अपना, माइनस से माइनस प्लस हो गया, और 12 पंचे 60, और 7 छंग हो गया हमारा 42। तो देखिए हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, किससे, 6 से, 6 दहम्मा 60 और 6 सते 42। तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, 10/7। दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, 10/7। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बिल्कुल चौथी जैसी है, वही करा हमने, दूसरी संख्या के x माना, दोनों का गुणा किया, अचर है, गुणा में है, उधर गया भाग में हो गया, काट दिया हमारा, तो दूसरी संख्या क्या आ गई, 10/7। चलिए अब हम 6वें सवाल देखते हैं।
देखिए छठवें में कह रहा है -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। ऐसे समझिए जैसे हम कह दें कि 5 को किस संख्या से गुणा करें कि 15 प्राप्त हो, तो आप तुरंत ही कहेंगे कि 3 से गुणा करना है। तो सेम वही ऐसे है कि -4/9 को किससे गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो नहीं पता वो संख्या, यहाँ हमको संख्या पता थी भैया 3 से करब तो 15 हो जाए, लेकिन यहाँ नहीं पता है, तो यहाँ हम मान लेंगे माना x से गुणा करने पर। ठीक है, किससे गुणा करने पर? x से गुणा करने पर। तो देखिए हल करते हैं इसको, किस संख्या से गुणा करें तो संख्या नहीं पता था, हम मान लेंगे माना x से गुणा करने पर। तो देखिए इसी में हम किससे गुणा करेंगे? x से, तो -4/9 कह रहा किससे गुणा करें, तो हमने कह दिया कि x से, इनके दो जने गुणा करा तो कितना प्राप्त हुए? -1, यही कह रहा है। तो देखिए ये गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ठीक, गुणा में है, अचर है, इक्वल तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। सबके नीचे बटे 1 होता है तो -1/1। अब भाग को अगर सॉल्व करना है तो गुणा में बदलना पड़ता है। 9 हमारा कहाँ चला जाएगा? ऊपर, माइनस को ऊपर ही रखेंगे, 4 आ गया हमारा नीचे। ठीक है, अब कटेगा कुछ है ये नहीं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 9 एकम 9, 4 एकम 4। तो दूसरी संख्या हमारी क्या है? वो कौन सी संख्या है जिससे गुणनफल -1 आएगा? तो वो है हमारा 9/4। ठीक है, अब आपको हम देखिए उत्तर की जांच कहा तो नहीं है, लेकिन हम करके आपको दिखा दे रहे हैं। यही संख्या है जिसको अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 1 आएगा। देखिए -1 आएगा। यही कहा है ना कि -4/9 को किससे गुणा करें, तो हमको पता चल गया है कि 9/4 से गुणा करेंगे तो -1 आएगा। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं, 4 से 4 कट गया, 9 से 9 कट गया, बचा क्या? -1 आ गया ना दोनों तरफ। तो यही कहा था कि कैसे गुणा करें, तो 9/4 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? -1 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट सवाल देखते हैं। देखिए 7वें सवाल में कह रहा है 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। तो एकदम जैसे इसके पहले हमने सवाल करा था, सवाल नंबर 6, बिल्कुल वैसे है। हम मान लेंगे माना किससे गुणा करने पर, वो संख्या नहीं पता है तो हम मान लेंगे माना x से गुणा करने पर। ठीक है, x से गुणा करने पर। तो देखिए 8/9 में हम किससे गुणा कर लेंगे? तो x से गुणा कर लेंगे, कितना प्राप्त होगा? -16/28। ठीक है, अब 8/9 गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा भाग में। ठीक, अब हम यहाँ करते हैं, देखिए x बराबर -16/28 है, भाग को ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं, किस में बदलेंगे? गुणा में। तो 9 हमारा ऊपर चला गया, 8 कहाँ गया? नीचे। काट लेंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 2 एकम 2, और यहाँ आ गया 14। ठीक, तो हमारा बचा क्या? तो यहाँ बचा हमारा, यहाँ -1 बचा, माइनस है तो यहाँ बटे में 14 और गुणे में 9/1, 9/1। तो x का मान आ गया हमारा, माइनस प्लस माइनस हो गया, 9 एकम 9 और बटे 14 एकम 14। तो x का मान आ गया हमारा -9/14। बिल्कुल 6वें नंबर सवाल जैसी थी, हमने 8/9 गुणा में है, उधर गया तो भाग में, भाग को हमने गुणा में बदला, काट लिया, तो x का मान कितना है? -9/14। अभ्यास 1 जी आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।